हेलो फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। वैकेंसी आई हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड A0 इन फाइनेंस फंक्शन। और इंडियन ऑयल जो कि एक महारत्न PSU है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट है ही शुड बी हैविंग मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री, और ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो फुल टाइम होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ जहाँ तक ग्रेजुएशन में अगर परसेंटेज का सवाल है, तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर EWS से बिलोंग करते हो या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स आनी चाहिए। और अगर आप ST SC या PWD से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपकी 50% मार्क्स आनी चाहिए। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ में CA इंटरमीडिएट या फिर CMA इंटरमीडिएट पास होना मैंडेटरी है। और एक चीज़ उन्होंने और बता रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA और CMA आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर CA CMA के फाइनल एग्जामिनेशन अगर पास कर लिया है, तो फिर आप इससे अप्लाई नहीं करें, वरना फिर अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो भी जाती है, तो इन दैट केस योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बता रखा है कि कैंडिडेट्स इफ इम्पैनल्ड फॉर सिलेक्शन विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन IOCL if they pass CA फाइनल और CMA फाइनल एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसकी जब फाइनल रिजल्ट जब डिक्लेयर होगी इंडियन ऑयल की, तो उसके पहले अगर आपकी CA या CMA की अगर फाइनल रिजल्ट अगर आ जाती है और उसमें अगर आप पास हो जाते हो, तो फिर आपकी कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दी जाएगी। और जहाँ तक अपर एज लिमिट का सवाल है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर EWS से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। या फिर अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट है उनके एटलीस्ट 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इनके पास होनी चाहिए, और उसका कट ऑफ डेट 30 जून 2023 है। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि वो जो 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस शुड बी गेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ CA और CMA इंटरमीडिएट। तो आपने जब CA या फिर CMA इंटरमीडिएट पास किया और उसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए एज ऑन 30 जून 2023, तभी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट में अप्लाई करने को। और इन्होंने एक बात और बोला है कि अगर आपने आर्टिकलशिप अगर कर रखा है, तो आर्टिकलशिप जो है वो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं फॉर्म होगा। तो इसका मतलब फुल टाइम अगर आपने जॉब कहीं कर रखा है, तो वहीं एक्सपीरियंस आपकी काउंट की जाएगी। और जहाँ तक शॉर्टलिस्टिंग का सवाल है, तो उन्होंने बोला है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपने जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्हें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उस जो वे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वो देंगे, तो वो कंपनीज के लेटर हेड में होनी चाहिए, और उनमें जो प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स है वो सारी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम्स हो गई, या फिर आपने कौन से डिजिग्नेशन या पोस्ट हेल्ड किया था वो, नेचर ऑफ वर्क आपकी क्या थी, जैसे आपने कौन से फंक्शन में काम किया था, या फाइनेंस में किया था, कॉस्टिंग में किया था, एडवाइजरी में किया था, जो भी हो वो सारी चीज़। और फिर पीरियड ऑफ सर्विस आपने कितने से कितने पीरियड तक आपने काम किया है। और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने बोला है कि और आपको देना पड़ेगा फॉर्म 16 या फिर बैंक स्टेटमेंट, जो कि एक एविडेंस जो इन प्रूफ होगी कि आपने वाकई में आपने काम किया, आपने कोई डमी, आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा लिया। इसके लिए वे लोग आपसे फर्दर सर्टिफाई करवाएंगे आपके बैंक स्टेटमेंट से या फिर फॉर्म 16 से, जो कि आपके एम्प्लॉयर आपको इशू करती हैं। साथ ही साथ जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है, तो फिर इसमें उन्होंने बोल रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये लिंक दे रखा है https://latest-jobs.opening-opening। तो ये आपकी जो IOCL की वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे जाके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको आप फाइल कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सबसे पहले आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन CA इंटरमीडिएट या CA इंटरमीडिएट जो CMA इंटरमीडिएट है, उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। और आपके अपने कैटेगरी वाइज आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। जनरल की अलग कट ऑफ होगी, EWS की अलग होगी, ST SC OBC की अलग होगी। उसके बाद फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टेस्ट होगी, और उसके बाद फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। फ्रेंड्स, अगर 2020 की अगर बात करें, तो 2020 में जो उन्होंने CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट के मार्क्स पे जो इन्होंने सिलेक्शन मतलब फर्दर स्टेज के लिए इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया था, तो उसमें फ्रेंड जनरल में 62% या उसके अबव जिनके मार्क्स थी, उसे फर्दर स्टेज के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 59.28% थी, EWS के लिए 56.57% थी,
एससी के लिए 57.5% थी और एसटी के लिए 53.23% थी। तो मिनिमम अगर इतनी मार्क्स अगर आपकी अगर सीए या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में अगर आई थी, तो इन्होंने फर्दर स्टेज के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया था, यानी जीडी के लिए और पीआई के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया था। और जहाँ तक शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि शॉर्टलिस्टिंग आपकी कैटेगरी वाइज होगी, मतलब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, अनरिजर्व, जिससे भी, उस बेसिस पे आपकी की जाएगी। और आपने जो बोथ ग्रुप में सीए, सीएम, इंटरमीडिएट में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो दोनों ग्रुप के मार्क्स मिलाकर आपके जो एग्रीगेट मार्क्स होगी, उसी बेसिस पे आपके फर्दर शॉर्टलिस्टिंग आपकी की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो उन्होंने बताया है कि मेरिट लिस्ट जो है, सबसे पहले आपकी सीए, सीएम, इंटरमीडिएट के मार्कशीट के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। फिर उसके बाद जीडी और ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू की जाएगी। और आपको इंडिविजुअल, हर एक में आपको इंडिविजुअली आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप तीनों स्टेज में, अगर आप मिनिमम जो आपकी कट ऑफ है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप उतने पास करोगे, तो ही फिर आप फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप जा पाओगे। और जहाँ तक बॉन्ड मनी का सर्विस बॉन्ड का सवाल है, तो सर्विस बॉन्ड इन्होंने बताया कि 3 ईयर सर्विस बॉन्ड आपको साइन करनी पड़ेगी विथ आईओसीएल। और जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपीज़ की बॉन्ड आपको साइन करनी पड़ेगी। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 35,000 रुपीज़ की आपकी बॉन्ड मनी होगी। और जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है, तो रेमुनरेशन ₹40,000 टू 1,40,000 के बेसिक में होगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये आपकी E1 की जो बेसिक होती है, एग्जीक्यूटिव E1 की, वो आपकी बेसिक रहेगी। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अदर आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे, जैसे कि एचआरए हो गई, एलटीसी हो गई, पीआरपी हो गई, और अदर सारे बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ भी आपको दी जाएगी। तो जहाँ तक ग्रॉस सैलरी के आपके रेमुनरेशन का सवाल है एनुअली, तो ग्रॉस रेमुनरेशन स्टार्टिंग आपकी 13.50 लाख यानी लाख रुपीज़ होगी। और ये इंक्लूसिव ऑफ पीआरपी होगी। फ्रेंड्स, पीआरपी क्या होता है, जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव्स को एक पीएसयू में अगर बोनस दिया जाता है, वैसे ही अगर आप एज एन एग्जीक्यूटिव आपकी आपकी अगर सिलेक्शन होती है, एज एन ऑफिसर अगर आपकी सिलेक्शन होती है, तो उस केस में आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दिया जाता है। और जहाँ तक आपके ट्रैवल रिमबर्समेंट का सवाल है, तो इन्होंने बताया कि सेकंड क्लास एसी रेल टिकट जो है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी आईओसीएल द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ अपियरिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, तो फिर आपको इन सारी चीज़ का रिइंबर्समेंट किया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रेंड्स, इसकी 31 अगस्त 2023 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अगर सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट में अगर आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स अगर आया है, से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपका सीए या सीएमए इंटरमीडिएट में अगर आपका 62% से अबव अगर मार्क्स आया है, या इस रेंज आसपास में अगर आया है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपका 59 या 60% से ऊपर अगर मार्क्स अगर आया है, एसटी में अगर आप बिलोंग करते हो, तो 53-54% से ज़्यादा आया है, एससी में 57-58% से ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस में 57-58% से ज़्यादा अगर मार्क्स आया है, तो फिर आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपने अगर मिनिमम बस 50-51% से अगर आपने पास किया है, तो फ्रेंड्स, ये शॉर्टलिस्टिंग नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली इनका जो शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया होता है, वो केवल मेजरली मार्क्स बेस्ड ही होता है। तो अगर आपने काफ़ी ज़्यादा अगर मार्क्स ऑब्टेन अगर सीए, सीएम इंटरमीडिएट बेसिस में अगर किया था, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। और अगर आपने नहीं भी किया है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मार्क्स बेसिस पे करते हैं। सिलेक्शन जो होती है, मार्क्स बेसिस पे करते हैं। और उसके बाद फिर इनका जहाँ तक जीडीपीआई का सवाल है, उसका वेटेज कम रहता है। मेजर जो इसमें क्राइटेरिया होता है, वो मार्क्स का ही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इंडियन ऑयल, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और एक महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी की पे स्ट्रक्चर, करियर प्रोग्रेशन, वो सारे चीज़ बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको इसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी मीट हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.